गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में। और हमने यहाँ पर जैसे कि बीएससी का केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो तक फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट करवाया, फर्स्ट यूनिट मैंने आपको स्टार्ट करवाई है। और जितने भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है वो सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी लॉगरिथम्स के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और वो लॉगरिथम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट से, एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछने वाली हूँ लॉग की कुछ वैल्यूज़। हम उन्हीं लॉगरिथम जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये एग्ज़ाम में भी आते हैं कि आप किस तरीके से लॉग कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही इजी से ये क्वेश्चन है और उनको हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। सो फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ पहले फर्स्ट में आपको दे रखा है पहला लॉग 32 और सेकेंड में आपको दे रखा है लॉग 1/49, ठीक है। लॉग टू द बेस 7 और 1/49। और ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों ही वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, ये दोनों ही वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर log 32 और log 1/49 ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं log 32 की, ठीक है। कि log 32 अगर हम इस लॉग टेबल की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले log टू दी बेस यहाँ पर e नहीं है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ 4 ले लें आप सबसे पहले। तो log टू दी बेस क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। बेस के बेसिस पे मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था कि हमारे 2 टाइप के लॉग होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो log टू दी बेस 432 एक नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है, ठीक है। तो हम log टू दी 432 ये जो हमारी वैल्यू है इसके इक्वल में क्या मान लेंगे, इस वैल्यू को हम x के इक्वल में मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमको दे रखी है इसको हम क्या मान लेंगे, x के इक्वल में मान लेंगे, है ना। इसके इक्वल में मान लेंगे, x के इक्वल मान लेंगे। अब जो भी हमारी बेस है पर्टिकुलर, ठीक है, ये वाली जो भी हमारा बेस का सिस्टम है, अगर मैं log 4 को उस तरफ भेजूंगी तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं log को उस तरफ भेजती हूँ तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू में 32। 4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू में क्या हो गया मेरा 32 हो गया। अब अगर मैं चाहूँ 4 टू द पावर x है तो 4 टू द पावर x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 टू द पावर x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2x करके, 2 की पावर 2x करके मैं लिख सकती हूँ। क्योंकि 4 है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 और इस 2 की पावर 2x मैं यहाँ पर लिख दूंगी और इस इक्वल्स में यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। तो इस 32 को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 5, ठीक है। क्या आ गया 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बेस क्या हो गई, बेस क्या हो गई, सेम हो गई। तो जब बेस सेम होती है तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो इनकी पावर है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि दोनों केस में जो बेस है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 5। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो log 432 था, इसको मैंने सबसे पहले x के इक्वल में रखा, ठीक है।
उसके बाद जो भी मेरी पावर थी पर्टिकुलर वो 4 टू द पावर x हो जाएगी, इज इक्वल्स टू में हो गया आपका 32। ठीक है, 4 को हम 2 के टर्म्स में, पावर की टर्म्स में लिख लेंगे। ठीक है, और 2x इज इक्वल्स टू में 5 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 5/2। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर देखिए, बेस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, log टू द बेस 7 1 में 49। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब सेम एज इट इज हम यही करेंगे, है ना, कि जो log टू द बेस 7 1 में 49 है इसको हम x के इक्वल में मान लेंगे। log टू द बेस 7 1 में 49 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में हो जाएगा x। log टू द बेस 7 1/49 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इज इक्वल्स टू हो गया x। अब जो बेस है तो डेफिनेटली यहाँ पे log है, तो ये जो बेस आपकी है ये हो जाएगी 7 टू द पावर x 1 में 49। ठीक है, 7 टू द पावर x 1 में क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब डिफिकल्टी ये है कि यहाँ पर इसको तो हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फर्स्ट वाले केस में हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर 4 था, तो 4 को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते थे, 2 की पावर 2 की टर्म्स में हम उसको लिख सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर 7 की बात कर रहे हैं तो 7 को और ज़्यादा सिंपल यूनिट्स के अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब इस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो 7 की पावर क्या आ गई है, x आ गई है, कोई बात नहीं है, 7 की पावर x ही रहने देते हैं। यहाँ पे 1 में क्या है, 49 है, तो 1 में 49 है। अगर मैं 49 को लूँ और 49 का अगर मैं ले लूँ एलसीएम, 49 का क्या ले लूँ, 49 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 49 का एलसीएम क्या होगा, 7 × 7। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ 1 में 7 की पावर 2 में, इसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने, 1 में 7 की पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो भी 7 की पावर x से 7 की पावर 2 थी उसको ऊपर लेके चले गए, तो वो हो गया 7 की पावर -2। देखिए 7 की पावर 2 थी, जब भी पावर नीचे रहती है और उसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो उसका जो भी साइन रहता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये पावर माइनस में होती और मैं इसको ऊपर लेके जाती तो ये पावर किसमें हो जाती, प्लस में हो जाती। लेकिन यहाँ पे 7 की पावर है वो आपको प्लस में दे रखी है, तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये पावर किसमें हो जाएगी, प्लस से माइनस में हो जाएगी। तो 7 की पावर हो जाएगी -2, विच मीन्स कि यहाँ पर जो भी मेरा x है उसकी वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि बेस सेम है तो x की वैल्यू सीधे सीधे मेरे यहाँ पर आ गई है -2। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको ये आए हुए थे जिसमें हमको log of 32 विद द बेस 4 एंड log of 1/49 विद द बेस 7 हमको यहाँ पर निकालना था, तो सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले जो भी आपको दिया हुआ है उसको आप x के इक्वल में रख लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो जो भी आपने वैल्यू इक्वल में मानी है वो आपकी जो भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू है उसके ऊपर पावर में आ जाएगी, इज इक्वल्स टू में 32। ठीक है, 2 4 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 टाइम्स में, तो 2 टू द पावर 2x और यहाँ पर 2 की पावर 5। बेसिकली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कुछ भी करके आपको दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर, दोनों ही साइड पर आपको जो बेस है बेस को बस सेम करना है। अगर आप एक बार बेस को सेम कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर करके बताती हूँ। ठीक है, तो उससे हमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि किस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ले लिया log टू द बेस 3 और 30 ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो log टू द बेस 3 और 30 को हम किसके इक्वल में मान लेंगे, x के इक्वल में मान लेंगे। अगली स्टेप में क्या होगा, जो हमारी जो भी बेस है 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगी आपकी 30 के, है ना। अब 3 टू द पावर देखिए x है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 30 है, 30 को हम कितना और ज़्यादा एलसीएम लेके डिवाइड कर सकते हैं। तो 30 को देखिए तो हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। 2 जा
3 1 जा 3 and 0 and 2 5 जा 10 and 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपकी जो भी बेस है वो सिंप्लीफाई हो ही नहीं रही है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएंगे जिसमें आपकी जो भी बेस है पर्टिकुलर वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। सिंपली आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसकी बेस आप इजीली क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें, जिसकी बेस को आप कन्वर्जन कर सकें, ठीक है, सेम कर सकें और उससे सीधे सीधे आपकी एक्स की जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन उसी तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके जो दिए हुए थे। ठीक है, किसके बेसिस पे, लॉगरिथम के बेसिस पे। इसके पहले मैंने आपको लॉगरिथम का पूरा एक टॉपिक ऑलरेडी करवा दिया है, तो पहले वो लॉगरिथम का टॉपिक पूरा देख लें और उसके बाद ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के बीएससी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। Stay home, stay safe and study hard. Thank you.